हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ सारे लोग ठीक होंगे। यस। तो बच्चों, जैसा कि आपको मालूम है कि हम लोग क्लास 9 का मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं। चैप्टर का नेम है नंबर सिस्टम यानी कि संख्या पद्धति। चलिए हम लोग अपनी क्लास को आगे कंटिन्यू करते हैं। तो बच्चों, पिछले क्लास में हम लोगों ने क्या सीखा था। पिछले क्लास परिमेय में, हाँ बिल्कुल, पिछले क्लास में हम लोगों ने परिमेय संख्याओं के बारे में सीखा था। मैं एक बार थोड़ा सा रिवाइज करवा देता हूँ कि आखिर ये परिमेय संख्याएं होती क्या है। तो बच्चों, अगर कोई संख्या p बाई क्यू के रूप में लिखी गई है तो उसको हम लोग बोलते हैं परिमेय संख्या। और यहाँ जो हर होता है यानी जो q होता है वह 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। एक एग्जाम्पल को समझ लीजिए, जैसे मान लो लिखा हुआ है 4/13 लिखा है, ठीक है। तो ये जो 4/13 है यह एक परिमेय संख्या है ना बच्चों। ठीक है, क्योंकि देखो यहाँ पे जो इसका रूप है वो p बाई क्यू का रूप है और जो q है यानी जो हर है वह 0 के बराबर नहीं है। इसीलिए हम लोग इसको क्या बोलेंगे, परिमेय संख्या बोलेंगे। बेटा, परिमेय संख्या ऋणात्मक भी हो सकती है। जैसे मान लो हमने लिख दिया -13/17, ठीक है। मान लो इस तरीके से हमने लिख दिया तो यह भी एक परिमेय संख्या होती है। इनफैक्ट इनफैक्ट अगर मैं 0 लिख दूं तो यह भी एक परिमेय संख्या बच्चों होती है। क्यों? क्योंकि 0 को हम लोग लिख सकते हैं 0/3, ठीक है, 0/6, 0/8, है ना, 0/114 है ना। इस टाइप की चीजें हम लोग लिख सकते हैं। इसीलिए 0 भी एक क्या होती है, परिमेय संख्या होती है। क्या यहाँ तक आप सभी का रिवाइज हो गया? क्या यहाँ तक आप सभी का रिवाइज हो गया? यस सर। हाँ, अब मैं इसको आगे कंटिन्यू कर लेता हूँ। चलो, आज की क्लास में हम लोग सीखने वाले हैं ऑपरेशन ऑन रैशनल नंबर, यानी कि परिमेय संख्याओं पर संक्रियाएं। संक्रियाएं क्या होती हैं बच्चा? संक्रियाओं का मतलब होता है जोड़ना, घटाना, ठीक है, गुणा करना और भाग करना, ठीक है। जोड़ना, घटाना, गुणा करना और भाग करना, ठीक है। इस टाइप की ये चीजें होती हैं। चलिए, तो हेडिंग लगा दीजिए एडिशन यानी कि योग। सबसे पहले हम लोग योग सीखेंगे या फिर हम लोग घटाव सीखेंगे। क्या सारे बच्चों ने हेडिंग लगा दी? यस सर। ओके, ठीक है बच्चों। देखिए, क्या यहाँ पे एक सवाल है कि 7/8 और 5/3 का योग ज्ञात कीजिए। बहुत ही आसान होता है ये, बस समझने की देर है। तो देखो बच्चा, यहाँ लिखा हुआ है ये 7/8 और ये लिखा हुआ है 5/3। तो एक काम करिए आप, जैसे जैसे मैं बताऊंगा वैसे वैसे करिएगा। ठीक है बच्चों, जैसे जैसे मैं बताऊंगा वैसे वैसे थोड़ा सा प्रयास करिएगा इसको करने का, तभी आप इसको अच्छे से सॉल्व कर पाएंगे। अदरवाइज दिक्कत हो सकती है। ठीक है बेटा, अदरवाइज दिक्कत हो सकती है। चलो, जैसे जैसे मैं बताऊंगा वैसे वैसे इसको करने का प्रयास करिएगा। पहला, हाँ, कोई बच्चा कुछ पूछना चाहता है? सर 8 और 3 का एलसीएम होगा ना? क्या हुआ बेटा? 8 और 3 का सर जो ये नीचे है हाँ हाँ, इनका एलसीएम होगा ना? एकदम सही बात, एकदम सही बात। देखो, यही मैं लिखने वाला था। देखो यहाँ पे स्टेप 1। स्टेप 1 में क्या करना है बच्चों? तो स्टेप 1 में सबसे पहले आपको क्या करना है, देखिएगा। पहले हर का, है ना, हर का एलसीएम यानी कि लॉसर लेना। ठीक है, ये स्टेप 1 है। स्टेप 2 क्या है? ठीक है, चलो मैं यहाँ पे साथ में करते हुए दिखाता हूँ। देखो, 8 और 3 का एलसीएम आप लोग ले लो। चलो, ठीक है। 24 हाँ एलसीएम है। हाँ बेटा। अरे एलसीएम 24 आएगा। अच्छा बेटा, बहुत ही बढ़िया। देखो, मैंने बता भी दिया। तो देखो, 2 से कट करो तो 4 दूनी 8। सर ये तो सिखा रखा है पीछे। बहुत ही शानदार, जी हाँ, बिल्कुल सही, एकदम करेक्ट आंसर। ये सारी चीजें मैंने पीछे सिखा रखी हैं, बहुत ही शानदार। 2 1 2, 3 1 3 ऐसे। फिर ना 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 दूनी 24, बिल्कुल सही बात है बेटा। 24 आएगा इसका एलसीएम। क्या सारे बच्चे सहमत हैं इस बात से? यस सर। ओके,
देखिएगा 8 और 3 का एलसीएम मैंने ले लिया, तो 8 और 3 का एलसीएम 24 हो गया, आप सभी ने बता दिया। अब क्या करिए, इस 24 को इस वाले 8 से भाग दे दीजिए, है ना। 24 को 8 से भाग दे दीजिए, कितने बार में ये कट होगा? तो बच्चा 8 अतिरिक्त 24 होता है, यानी कि 3 बार में कट होगा। तो ये जो 3 आया ना, तो यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा, ये 3 यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा। क्या सारे बच्चों को बात समझ में आ रही है? यस सर। गुड। अब इतना करने के बाद, ठीक है, इतना करने के बाद ये जो बच्चा अंश है, यानी जो अंश है, इसका गुणा कराते हैं आई हुई संख्या से, प्लस का चिन्ह है, प्लस लिख दीजिए। अब इस 3 से भाग करिए 24 को, ठीक है, 24 को 3 से भाग करेंगे तो क्या आएगा? 8 अतिरिक्त 24, 8 आएगा ना बच्चों, 8, देखो ध्यान से, 8 आएगा। तो इस वाले 8 को यहाँ पे लिखिए। इतना लिखने के बाद समझिएगा बच्चों, ठीक है, इतना लिखने के बाद, ठीक है, ये जो अंश है, जो ग्रीन पेन से लिखा हुआ है, उसको यहाँ पे लिखना पड़ेगा। क्या यहाँ तक आप सभी को समझ में आया? यस सर। बहुत ही बढ़िया। तो अब इनका मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 7 और 3 का मल्टीप्लाई कर कितना आता है? 7 3 जा 21, 8 5 जा। सर कॉपी देखना, सर कॉपी देखना। हाँ बेटा रुक जाओ बस 1 सेकेंड। तो 40 और 21 को जोड़ दीजिए। ये होगा आपका उत्तर। हाँ, कॉपी आप कराइए। बढ़िया सर बढ़िया। एक बार समझा दो। ठीक है, 61/24 आएगा। ठीक है, मैं दोबारा समझ। सही है सर। सही है बेटा, एकदम सही है, एकदम सही है। ठीक है, ओके। ठीक है, मैं एक बार दोबारा समझा देता हूँ। सबसे पहले आपको क्या करना चाहिए, समझिएगा। मैं थोड़ा इसको, ठीक है, सबसे पहले देखो, ये जो 3 है और ये जो 8 है, ठीक है बेटा, इनका ले लो आप एलसीएम। इनका क्या ले लो? एलसीएम। तो 8 और 3 का सर एलसीएम क्या हुआ? इरेज करके समझा दो। बेटा इरेज, पूरा इरेज करके दोबारा लिखना पड़ेगा। आपने अभी जस्ट क्लास ज्वाइन किया क्या? यस सर। तो बेटा टाइमली आप क्यों नहीं आए हैं, पहले ये बताइए, टाइमली क्यों नहीं आए? क्या सर? इतना लेट क्यों ज्वाइन किया है क्लास को आपने? सर फोन चार्जिंग पे था। बेटा टाइमली ज्वाइन करना चाहिए ना, और फोन को रिचार्ज करके रखना चाहिए, हमेशा बताया जाता है। चलो अभी बहुत सारे क्वेश्चन सिखाने वाला हूँ मैं, ठीक है, अभी मैं इसको और तो एक और क्वेश्चन सिखाते हैं कुछ इसी टाइप का, ताकि आप सर पीछे कर दो एक बार। अच्छा, सारे बच्चे इसको नोट कर लीजिए। कर लिया। हाँ, जो बच्चा अभी को ज्वाइन किया है, जो बच्ची अभी को ज्वाइन की है, बिल्कुल भी चिंता मत, आपको सिखाने वाला हूँ जस्ट एक सवाल के एमा जवाब। नहीं तो आटा नहीं तो एमा सर ये माइक बंद करवा दो। बोरी रखी नहीं भाई धोई दो। सर ये माइक बंद करवा दो इनका। सारे बच्चे माइक बंद करिए, है ना। ये जो रियाज अली के नाम से जो बच्ची है या बच्चा है ना, आप माइक मत ऑन करिए बेटा, क्लास में शोर हो रहा है ना। देखो सारे बच्चे बोल रहे हैं कि सर माइक मत ऑन करवाइए, है ना। तो रियाज अली के नाम से जो बच्चा या बच्ची है, मत करिए आप। ओके, अब मैं आप सभी को एक क्वेश्चन सिखाता हूँ, सारे बच्चे सीखेंगे इसको, ठीक है। चलो सवाल क्या है, देखो बच्चा, मान लो लिखा हुआ है, एक सेकेंड, ठीक है, मान लो लिखा हुआ है 3/4 प्लस 6 बटे, मान लेते हैं बच्चा लिखा हुआ है 7, ठीक है, ऐसे लिखा हुआ है। या तो रुक जाओ, आप लोग कुछ आता है 6 के बाद 7 होता है, इसलिए आपने ऐसा लिखा है क्या? तो ऐसा कुछ नहीं है, आप यहाँ पे कुछ और भी लिख सकते हैं। जैसे मान लो यहाँ पे आपने लिख दिया 5 लिख दो, आप 10 लिख सकते हो,
12 लिख सकते हो, 13 लिख सकते हो, कुछ भी लिख सकते हो। अब देखो 4 और 5 का एलसीएम ले लो आप। बताओ कौन बच्चा बताएगा कि 4 और 5 का एलसीएम क्या होता है? 28। सर 28। बेटा 4 और 5 का एलसीएम लेना है, 28 होगा। 20। 20 सर। हाँ 20 होगा ना यार। आपने बदल दिया। हाँ तो मतलब 7 लगा दो यार। अच्छा लगता है बहुत देर तक पहुंच रहा है क्या बेटा? मैंने 5 ही लिखा है, मतलब 7 पहले लिखा था और अब 5 सर लिखा। 7 लगा दो, मैंने तो 7 तो निकाल दिया। क्या क्या हुआ? मैं 5 सर मैंने 5 की जगह 7 लगा दिया सर, देख लियो। अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं कोई बात नहीं, मैंने किया था, मैंने उसको इरेज कर दिया था। अच्छा कोई बात, आप 5 बना लीजिए उसको, ठीक है। सर 20 आएगा। हाँ बेटा बिल्कुल सही बात, एकदम सही बात बच्चा। 5 दूनी 10, 10 दूनी 20, बिल्कुल सही, 20 आएगा। अब इस 20 को इस वाले 4 से भाग करो, ठीक है। इस 20 को इस वाले 4 से भाग करो तो 4 बचे हो जाएगा 20, और इसको आप भाग करोगे तो 5 चौके हो जाएगा 20, 4 आएगा, ठीक है। इसके अभी बारे में लिख देते हैं। 3 यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा। और बच्चा ये जो 20 को आपने 5 से भाग दिया है ना, जो 20 है उसको आपने 5 से भाग दिया तो क्या लिखा जाएगा? 4 लिखा जाएगा। घोड़े ये जो 6 है उसको आपको लिखना पड़ेगा क्या? सर एक बार कॉपी देखियो। हाँ अभी को रियाज अली के नाम से जो बच्चा या बच्ची थी आपको समझ नहीं आ रहा था, लेकिन अब आया समझ में। सर रियाज, ये आपने पहले भी समझाया ना। हाँ बिल्कुल वही वाली चीज है। हाँ सही है, एकदम सही है बेटा, एकदम सही है। जो बच्चे ये दिखा रहे हैं अपनी कॉपी, और सर मेरा 7 तय है देखो। कितना आ रहा है? सर 7 तय 35/28। सर 9 मैंने सर 7 गलत है। 7 से निकाला है सर। अच्छा 7 से निकाला है, सही है, तब भी ठीक है बेटा, बढ़िया। ओके सर। यस, 5 तियां 15 होता है और 6 चौक 24 होता है, ठीक है। तो आप इसको ऐड कर दो, 5 और 4 9। सर 3। सर 20 कर दिया मैंने। सर मेरे भी यही आया। सर हाँ बताइए। सर वर्षा का गलत था, 45/28 आएगा, इसने 35/28 बोला है। 45 से 28 आ रहा है क्या? यस सर। कैसे बेटा? 39/20 आएगा। देखो बच्चों 39/20 आएगा ना, क्योंकि देखो यहाँ हाँ सर, देखो सर अब सही है। पांच सर तिया, जोड़ने। हाँ 5 तियां 15 होता है, 6 चौक 24 होता है, ठीक है। इतने में गुड्डे की ड्रेस लानी है। एक सेकेंड एक सेकेंड। सर मेरा सही है। हम्म, निकिता हाँ फिर मैं क्या पैरूंगी, नंगी आंटूंगी। एक सेकेंड हो जाओ। निकिता यस सर। 39/20 आ रहा है या 45/20 आ रहा है, क्या आ रहा है आपका? और सर तो आपने 5 से डिवाइड किया है, डिनोमिनेटर में हमने 7 से किया है, तो 7 से वर्षा का गलत है। सर जोड़ने में होगा तो सही कर लिया सर अब। ठीक है कोई बात नहीं कोई बात नहीं, ठीक है कोई ओके कोई बात नहीं। कुछ बच्चों ने 7 से निकाला है, कुछ बच्चों ने 5 से निकाला है। मुझे ये बताइए कि अगर आपने 5 से निकाला है तो 5 वालों का बच्चों का उत्तर क्या आ रहा है? 39/20 क्या कह रहा 5 वालों का? सर कितना? 39 है। सर 39/20 आएगा। एकदम सही एकदम सही। और जो बच्चे 7 से निकाल रहे हैं, है ना, जो बच्चे 7 से निकाल रहे हैं, कोई बात नहीं, उनका भी ठीक है, क्योंकि मैंने अभी एक दो कॉपियां चेक करी है, ठीक है। तो बच्चों में एक सवाल दूं आप सभी को सॉल्व करने के लिए। यस यस सर। सर। ओके ओके, तो ये रहा आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 82 लिखा क्या है, मैं थोड़ा सा बड़े अक्षरों में लिख देता हूँ। देखो लिखा है 9/5 का योग निकालो आप 8/7 से, ठीक है। ओके चलो पोल में आंसर देना है। हाँ इसका उत्तर पोल में करना है, पोल ऑन हो चुका है, ठीक है।
सर स्कोर बोर्ड। यस सर। तो बच्चों मैं देख पा रहा हूँ कि टोटल 2 बच्चों का आंसर आया है और दोनों ही बच्चों का सही आंसर। अब जाके किसी बच्चे या बच्ची ने, है ना, गलत उत्तर दे दिया है, क्योंकि मैं देख पा रहा हूँ कि एक उत्तर गलत आ चुका है हमारे पास। ठीक है, 2 उत्तर सही हैं और एक उत्तर गलत है। बच्चों बाकी लोग भी उत्तर करिए, बाकी लोग भी उत्तर करिए। बाकी बच्चे उत्तर करिए बच्चों। माइक बंद कर दो सभी का। एक सेकंड अभी भी क्या सही है? बेटा। हाँ, हाँ ठीक है, एकदम सही है। बाकी लोग भी आंसर करिए बच्चों। मैं तब तक स्कोर बता देता हूँ आप सभी को। ठीक है, स्कोर इस समय काफी ठीक ठाक हो चुका है, देखिएगा। लेकिन तब भी अभी इम्प्रूवमेंट की जरूरत है। 6 बच्चों का ठीक है और 2 बच्चों का गलत है। हालांकि अभी इम्प्रूवमेंट की जरूरत है बच्चों। यस बच्चों, यस। बाकी लोग भी आंसर करिए। मात्र 10 सेकंड और है, 10 सेकंड के बाद पोल बंद कर दिया जाएगा। लेकिन आपने बहुत कम आंसर किया बच्चों, बहुत ही कम आंसर किया। कर दो, 10 सेकंड होगी। टोटल 8 बच्चों का उत्तर आया है सही और बाकी बच्चों का, है ना, गलत उत्तर। मात्र 8 बच्चों का उत्तर सही है। बाकी लोग भी आंसर कर दीजिए। ठीक है, क्या इस सवाल को सॉल्व करने में टाइम लग रहा है ज्यादा? क्या इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में ज्यादा टाइम लग रहा है बच्चों? सर ओके, तो अगर कोई बच्चा आंसर करना चाहता तो जल्दी से बताओ, मैं रुक जाता हूँ, अदरवाइज मैं इसको बंद करूँ फिर। बच्चों बंद किया जाए। यस सर। ठीक है फिर, चलिए पोल सेक्शन बंद हो चुका है और चैट सेक्शन ऑन हो चुका है। आप लोग अपनी अपनी कॉपी चेक कराइए हमसे। देख लो। सारे बच्चे अपनी अपनी कॉपी चेक कराइए, जैसे कि मैं जतिन सर कुमार के देखो। नाम से। यस। सर देख लो। हाँ बेटा, मैं देख रहा हूँ बेटा, परेशान ना हो। आपका नाम वर्षा है ना, मुकेश के नाम से? यस सर। ठीक, जतिन का भी ठीक है, वर्षा का भी ठीक है, निकिता का भी ठीक है। ओके, अच्छा जतिन के नाम से जो बच्ची है, आपका नाम क्या है? सर गरिमा। गरिमा, बहुत ही बढ़िया गरिमा। अच्छा, आप लोग का नाम आया था ना और अटेंडेंस वाली लिस्ट में? यस सर। Yes, sir. लेकिन क्लास में भी मेरा नहीं आया। इस वाले में नहीं आया आपका? सर क्यों गरिमा, आप डेली क्लास लेते हो या नहीं लेते हो?
क्लास लेती हूँ। तो क्यों सर नहीं दिन आया मटेरियल आखिर? लेती, फिर भी नहीं आया इसका नेम। किसका? सर गरिमा का। गरिमा का? आप जानते हो कि डेली ये क्लास लेती हैं? वैसे मुझे भी लगता है क्योंकि यस यार, सर, डेली लेती है सर ये। हर हाँ बार बिल्कुल बिल्कुल, मैं भी एकदम कंफर्म हूँ, क्योंकि ये देखो, ये जो बच्ची है ना, ये वास्तव में यार अपनी कॉपी हमेशा चेक कराती है और हमेशा अपने काम को बहुत सिंसियरली करती है ना। मैंने भी देखा ये डेली क्लास लेती है। तो क्यों नहीं आपने आदिप सर से बात करने की कोशिश करी एक बार? यस सर की थी, ऐसा नंबर भी दिया था सर दोबारा से। अच्छा, वो तो चेक कर लेंगे, वो हो जाएगा, ठीक है, आप चिंता मत करिए। लेकिन जिनका भी आया उन सभी बच्चों को बधाइयाँ मेरी तरफ से, ठीक है। थैंक यू सर। यस। बच्चों अब मैं स्टार्ट करता हूँ, देखिएगा। 5 और 7 का एलसीएम ले लीजिए, ठीक है बच्चा। 5 और 7 का एलसीएम आप लोग खुद बताइए कितना होता है 5 और 7 का एलसीएम। 35। बहुत ही अच्छी बात है बेटा, इसका एलसीएम होता है 35, ठीक है। अब इस 35 को 5 से भाग दे दीजिए तो 7 बचे 35 होता है, तो 7 लिखेंगे। और ये जो अंश वाला 9 है बच्चों, ठीक है, ये जो अंश वाला 9 है, इसको यहाँ पे लिखना पड़ेगा। इसके बाद देखो, 7 से भाग करो इसको, ठीक है, तो 7 पचे 35 होता है, इसका मतलब यहाँ पे 5 आना चाहिए। और इस वाले अंश की वजह से 8 आना चाहिए, है ना। 8 आना चाहिए। बस अब इसको आप इरेज कर दो, जो कि हमारे लिए जरूरी है ही नहीं। 7 9 जब बताइए क्यों। 63। बहुत बढ़िया। 8 5 जा 40। 63 और 40 को ऐड कर दीजिए, कितना आएगा? 103। यानी कि आपका कौन सा वाला उत्तर करेक्ट होगा बच्चों? सी। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। सबको क्लियर है? एक और पूछ लो। जिनको नोट करना है वो नोट कर लीजिए, या फिर अगर स्क्रीन शॉट लेना तो स्क्रीन शॉट ले लीजिए। चांदनी, तुम्हारा सही था कि नहीं ये वाला क्वेश्चन, चांदनी? यस सर। ओके। तन्नू है मेरा क्लास? मल्टीप्लाई मेरा गलत था ये वाला। ठीक है, तन्नू है क्लास में? तन्नू, क्या क्लास में तन्नू है? 5 मल्टीप्लाई 8 का मेरा गलत हो गया था थोड़ा, फिर ठीक कर लिया मैंने। अच्छा, वो तो अब आ गया ना आंसर आपका? यस सर। सर तन्नू क्लास में नहीं है। लेकिन बेटा इसका तो लिस्ट में नाम है ना, मैंने देखा तो सर। सर तन्नू है क्या? अभी अभी लिस्ट आई है सर, जिन जिन ने क्लास ज्वाइन कर रखी है। अच्छा अच्छा। अच्छा, ये जो रियाज अली के नाम से जो बच्चा या बच्ची है, बेटा आपका नाम क्या है? सर सुमन है। सुमन। और यस। ये, हाँ, रियाज के नाम से आपके भाई या कोई और भी क्या? क्या? दोबारा सर। रियाज। अब बोलो सर, क्या बोल रहे आपकी थे? आवाज नहीं आ रही साफ साफ। सो सर अब क्या बोल रहे थे आप? रियाज के नाम है। सर आपकी आवाज नहीं आ रही है। साफ सर। आवाज आ रही है? सर आप भी यस साफ सर। नहीं आ रही आज बाज। सर कटी कटी आवाज आ रही है। सर। बच्चों की यस आवाज आ सर। रही है? एकदम क्लियर है? यस सर। ओके ओके ओके।
सर आप क्या पूछ रहे थे, आप पूछो। हाँ, मैं ये बोल रहा था कि आपका नाम सुमन है, तो रियाज के नाम से आपने क्यों लिखा है? बस ऐसे ही बना रखी है सर। अच्छा, चलो कोई बात नहीं, कोई बात वैसे तो सुमन स्वाति वो उससे बन रही है आईडी। जब ईमेल आईडी में भरती हूँ ना, तो क्लास ज्वाइन करते तो ये रियाज जल्दी आ जाता है। अच्छा, चलो कोई बात नहीं, मैं बस ऐसे ही पूछ रहा हूँ। क्या हुआ, मुस्लिम लगे क्या हम? अरे बेटा, ऐसी कोई बात नहीं ओ अली और खान मान के पीछे लगाते है। ना इसलिए। तो ये क्लास क्लास करिए, क्लास सारे बच्चे क्लास करिए, ठीक है? भी सर अब सारे बच्चे क्लास करिए। सर और अभी अभी आंसर किया सही है। करना है। अच्छा, पहले आपने आंसर किया है? हाँ बेटा, दो बच्चों का आंसर सही आया है और एक बच्चे का आंसर गलत आया है। दो बच्चों का आंसर सही आया है और एक बच्चे का उत्तर गलत आया है। बच्चों, बाकी लोग भी आंसर कर रहे हैं? यस सर। ओके ओके। सर कितने बच्चों का सही है? चांदनी में देख पा रहा हूँ कि तीन बच्चों का सही है बेटा, और तीन ही बच्चों का गलत भी है। सर जी देखना अभी अभी किया है। यस बेटा, एकदम सही है निकिता। कितने बच्चों ने कर दिया, जरा अपना अपना नाम बताइएगा। सर कितने? वर्षा, ओके, वर्षा ने कर दिया, चांदनी, चांदनी ने कर दिया, निकिता, गरिमा, गरिमा ने कर दिया और निकिता ने कर दिया, ठीक है। और सर दिव्या, ओके बेटा, दिव्या। और सर कोई? कीर्ति, हाँ जी, सर कीर्ति, कीर्ति। तो एक दो तीन चार पाँच छह, ऐसे तो होते हैं छह बच्चे। सर सुबाना, रजनी, ठीक ठीक ठीक। ओके, सर रजनी, ठीक है बेटा, ठीक। ओके बच्चा, कुल मिलाकर के मैं देख पा रहा हूँ कि छह बच्चों का आंसर सही आया है, ठीक है। ओके बच्चों, तो क्या पोल को बंद कर दिया जाए? यस सर। सर ठीक है बच्चों। जस्ट अभी अभी किसी बच्चे या बच्ची ने किया हुआ है, उनका आंसर सही है। सात बच्चों का सही आंसर आ चुका है। मैंने किया है। अच्छा, ठीक, सही है। ओके बच्चों, आप लोग अपनी कॉपी चेक कराइए। सर मैं सारे बच्चे, सारे बच्चे अपनी कॉपी चेक कराइए। हेलो सर। यस, यस वर्षा, ठीक है ठीक है। निकिता का भी ठीक है, जतिन, हाँ जतिन का भी ठीक है, सुमन का भी ठीक है। सर देखियो एक बार। एक सेकंड, जरा मैं देख लेता हूँ आपका। वर्षा 69/8 आया है ना आपका? ठीक तो है बेटा? यस सर। हाँ सही है। ओके सर। चलिए, अब मैं इसको सॉल्व करके दिखा देता हूँ कि आखिर इसको सॉल्व कैसे करेंगे, ठीक है। चलिए बच्चों, तो 8 और 2, ठीक है, इनका LCM कितना होता है? 16। सही है। 16 को 2 से भाग करिए तो यहाँ पे 8 आएगा, और ये 13 है ना बच्चा, ये यहाँ पे लिखना पड़ेगा।
16 को 8 से भाग दे दीजिए तो यहाँ पे 2 आएगा और ये 17 यहाँ पे लिखना पड़ेगा। अब जो अननेसेसरी लाइंस हैं उनको मैं इरेज कर देता हूँ। ठीक है, बताइए बच्चों। 16 नहीं 8 आएगा। हाँ, कितना? 8 आएगा एलसीएम। 8 आएगा। 8 आएगा हाँ। 2 करो और 8 का एलसीएम काटो एक बार दोबारा से रे। अरे सॉरी आएगा। सॉरी, एकदम सॉरी, एकदम सॉरी, क्योंकि यार मैंने सर 8 आएगा। मैंने ध्यान ही नहीं दिया, मैंने ध्यान ही नहीं दिया। ठीक है, 8 आएगा। 2 चौके 8, यानी कि यहाँ 13 लिखना होगा, यहाँ पे 4 लिखना होगा। लेकिन उससे भी उत्तर आ जाता है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, उससे भी उत्तर आ जाता है बच्चों। ठीक है, ये 8 कम 8 हो जाएगा, ये 17 को 1 लिखेंगे। ठीक है, सही है। ओके, 13 चौके 52 और 17 कम 17। ठीक है, जो पहले था उससे भी आंसर हो जाता है, लेकिन ये थोड़ा आसान पड़ेगा। 7 और 2 ऐड कर दीजिए, 9 होता है। 5 and 1 6 होता है, तो 69/8 होगा। तो आपका फाइनल आंसर बनेगा बच्चों 69/8। क्या सभी बच्चों को समझ में आया? यस सर। ठीक है बच्चों, अब इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व करिए। लिखा क्या है? -15/14, 11/7 है ना? हाँ 7 है। चलिए, ये थोड़ा बेहतर सवाल है, देखते हैं ये कितने बच्चे सही आंसर करते हैं, है ना? ये थोड़ा बेहतर सवाल है बच्चा, इसको देखना होगा कि कितने बच्चे सही आंसर कर रहे हैं। क्या सारे बच्चे रेडी हैं इसको सही आंसर करने के लिए? यस सर। यस सर। ओके सर कटता हो तो काट सकते हैं ना? क्या हुआ बेटा? जैसे कि कटता हो तो काट सकते हैं ना? हाँ हाँ, एकदम एकदम एकदम, अगर कट रहा तो काट दीजिएगा। सर स्कोर बता दो। बेटा अभी तो सिर्फ एक ही बच्चे ने आंसर किया है, क्या ही बताया जाए। अभी बाकियों को करने दीजिए, फिर हम बताते हैं। ठीक है, अभी बाकियों को करने दीजिए। एक और बच्चे का आंसर आ चुका है मेरे पास। टोटल 2 बच्चों का आंसर आया है, दोनों ही बच्चों का सही है। सर अभी अभी किया सही है। क्या अभी अभी किया है? अब देखो, अभी अभी में जानते हो 3 बच्चों ने कर दिया। अभी अभी में 3 बच्चों ने किया है। अब मैं देख रहा हूँ कि 2 बच्चों ने गलत किया है और एक ही बच्चे ने सही किया है। तो या तो आप हो सकते हो या तो आप नहीं हो सकते हो, दोनों बात। ओके सर। सर मैंने भी अभी किया बिल्कुल। अच्छा, अगर आपने अभी किया है तो आपका ठीक है, क्योंकि इस समय किसी ने गलत उत्तर नहीं किया है। ठीक है, जब एक ही साथ है ना, जब एक ही साथ सही वाले बच्चे भी आंसर करते हैं, गलत वाले बच्चे भी आंसर करते हैं, तो बता पाना बड़ा कठिन होता है बेटा। अब हम नहीं डिफाइन कर सकते ना कि कौन बच्चा सही होगा कौन बच्चा गलत। लेकिन मान लो एट अ टाइम मान लो किसी ने सही किया, तो मैं तुरंत बता दूंगा हाँ इन्होंने सही किया। मान लो एट अ टाइम जो ही आपने किया तुरंत पूछ लिया, तो मैं तुरंत बता सकता हूँ हाँ आपने गलत किया, क्योंकि आप या तो सही कर रहे होगे या तो गलत कोई और नहीं कर रहा होगा। तो ऐसे। अच्छा, चलिए मैं जनरल स्कोर बता देता हूँ ताकि सारे बच्चे समझ सकें। ऐसे अभी अभी किया है देखना ठीक है। बेटा फिर किसी ने किया है ना, आपके टाइम पे किसी ने किया हुआ है, तो बता पाना बड़ा मुश्किल है। ठीक है, चलो मैं टोटल बताता हूँ टोटल। ठीक है, 7 बच्चों का ठीक आया है और 6 बच्चों का गलत आया है। ठीक है, अब इसमें आप हो भी सकते हो नहीं भी हो सकते हो। ठीक है, ओके।
बच्चों लास्ट के 15 सेकंड और मैं दे देता हूँ आप सभी को। 15 सेकंड के बाद पोल बंद कर दिया जाएगा, तब तक आप इसको सॉल्व करिए। 15 सेकंड और है बच्चों आपके पास। बच्चों पोल बंद करें आप। यस सर। यस सर। ओके बच्चों, पोल हो चुका है बंद, चैट हो चुका है ऑन। देख लो कॉपी। यस। ठीक है, देखते हैं बेटा। ठीक है, डिपेंड करता है कि अब किसका सही है किसका गलत है। अब मेरे को लगाने दीजिए, ठीक है। चलिए सारे बच्चे ध्यान से देखेंगे, क्योंकि इस क्वेश्चन में बहुत ही बच्चों ने गलतियां की हैं और सभी का मैं ध्यान चाहता हूँ स्क्रीन पर। क्या सारे बच्चे ध्यान दे रहे हैं स्क्रीन पर? यस सर। ओके, एकदम ध्यान से देखिएगा। जिनको आता है वो भी, जिनको नहीं आता वो भी। 14 और 7 का एलसीएम आप लोग खुद बताइए कितना होगा। 14। अभी 14 को इस 14 से भाग कितना बार में जाएगा? ये एक बार में। और ये है कौन है ये? कौन है ये जो सोचता है? सर रियाजली। सुमन, शोर मत करिए क्लास में। ओके। सर मेरा माइक तो खुला भी नहीं था। नहीं बेटा, आपका ऑन था, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं, बंद करिए। सर जी पता नहीं कौन खोलता है, बार बार खोल देते हैं, डिस्टर्ब हो रहे हैं। हाँ हाँ बिल्कुल, मैंने मना कर दिया बेटा। यस सर। तो 14 को भाग दे दीजिए 7 से, तो कितना होगा? 7 दूनी 14 है, 2 लिखेंगे। और यहाँ का जो 11 है वो यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है। अच्छा, ऐसा करने के बाद देखिएगा, -15 का गुणा 1 में करेंगे तो क्या होगा? -15 होगा। और 11 दूनी 22, तो ये 22 लिखेंगे ऐसे। अब 22 में से 15 घटा दीजिए, ठीक है। 22 में से 15 घटा दीजिए, कितना आता है? 7। बहुत ही बढ़िया, 7। सर अब लीजिए। 7 कम 7, 7 दूनी 14। हाँ, 7 एकम 7 और 7 दूनी 14 है, यानी आपका उत्तर बनेगा 1/2। तो जिन बच्चों ने मेरा सी वाले सही को, है। हाँ जिन बच्चों ने सी वाले को चूज किया था उन सभी का सही है। सर मेरा भी ठीक है। भी सही है सर। हाँ, जिन बच्चों ने सी को चूज किया उन सभी का सही है, बाकी लोगों का गलत है। सभी बच्चों को समझ में आया? यस सर। एक और तो सर। अच्छा, सही एक बार और। ठीक है ठीक है, एक बार और बता देता हूँ, ठीक है। बस ध्यान से समझने का प्रयास करिएगा एक बार और। मैं सभी बच्चों को बताता हूँ, ठीक है। समझिएगा बच्चों के साथ लोग। देखो यहाँ पे क्या है, ये 14 है, दिख रहा है आपको? ये 7 है, दिख रहा है आपको जो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ? यस येलो, सर। हाँ जो येलो कलर से मैं लिख रहा हूँ, हाईलाइट कर रहा हूँ। तो 14 और 7 का एलसीएम लेंगे आप तो 14 ही आएगा। और फिर ठीक है, फिर इस 14 को ऊपर वाले हर वाले 14 से भाग दे दीजिए तो 1 आ जाएगा। और ये जो 15 है ना बच्चा, ये जो -15, ये वाला -15 यहाँ पे ऐसे लिख दीजिए ऐसे। इतना करने के बाद इस 7 से भाग दे दीजिए इस 14 को, ठीक है। जब इस 14 को भाग करेंगे 7 से तो क्या होगा? तो यहाँ पे आपको 2 लिखना पड़ेगा और यहाँ, समझिएगा,
यहाँ पे आपको 11 लिखना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये यहाँ का उतर जाएगा। ठीक, अच्छा, इतना करने के बाद, ठीक है बच्चों, इतना करने के बाद 15 का गुणा 1 में कर दीजिए तो -15 आ जाएगा। ठीक है, और 11 का गुणा 2 में करेंगे तो 11 दूनी 22 होता है, तो ये 22 आ जाएगा। और बच्चा नीचे की तरफ जो 14 है, ये नीचे की तरफ 14 रहेगा। ठीक, अब -15 और 22 को आप जोड़ने का प्रयास करिए तो देखोगे आप 22 एक बड़ी राशि है और 15 एक छोटी राशि है। ठीक है, तो ये क्या होगा एक तरीके से, तो ये घट जाएगा। क्यों? क्योंकि देखो यहाँ पे क्या लगा है, माइनस लगा है। देखो यहाँ पे ध्यान से, देखो यहाँ पे ध्यान से, माइनस लगा है। और ये वाला साइन क्या है, ये प्लस वाला साइन है। जब अलग अलग चिन्ह है तो घट जाएगा। जब घट जाएगा तो 22 में से 15 जाता है तो बेटा कितना आता है, 7 आता है। तो देखो मैंने यहाँ पे 7 लिखा है। और नीचे की तरफ देखो 14 है, तो 14, देखो यहाँ पे 14 है ना, देखो यहाँ पे, ये 14 यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा। तो 7 को मैंने इस तरीके से कट किया, 7 एकम 7, और 14 को कट किया, 7 दूनी 14। तो आपका फाइनल में बच्चा उत्तर बनेगा, ठीक है, फाइनल में उत्तर बनेगा आपका कितना, 1/2। 1/2। यस, क्या सारे बच्चों को समझ में आया? यस सेम सवाल है, ऐसा ही एक और करवा लो। यस सर। एक सेकंड में सुना नहीं आपकी आवाज, एक बार फिर से बोलिए। ऐसा ही एक सेम सवाल करवा लो। अच्छा अच्छा, मैं समझ गया। यस सर। बेटा ये हाईलाइटेड पार्ट आपको दिख रहा है ना, ऐसा तो नहीं धुंधला हो गया है? नो सर। सर अच्छा निकिता, कोई बात नहीं, आप नेक्स्ट बार ट्राई करिएगा, ठीक है? चलो एक क्वेश्चन देता हूँ, किसका माइक ऑन है? सर रिया जलिए सुमन माइक ही नहीं बंद कर रही है। ओके, तो मैं एक और क्वेश्चन देता हूँ, एकदम इसी टाइप का देता हूँ, ठीक है, ताकि आप सभी लोग इसको करिए। रुक जाओ बच्चा, अच्छा आपने लिख ही दिया होगा, रुक जाओ मैं भी लिख लेता हूँ। हाँ हाँ लिख दिया, समझ आया। चलो करो इसको, -8/5 + 3/8 करिए सभी बच्चे, सभी बच्चे करिए बेटा। सर ये पोल पे करना है? नहीं नहीं, पोल में नहीं करना, जैसे आपने ये देखा था ना, ये इस टाइप से करना है, लेकिन ये पोल का क्वेश्चन नहीं है। बस यही है कि एकदम ऐसे ही लगेगा जो ये मैंने लगाया हुआ है। चाहो तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है, अगर चाहो तो आप इसका स्क्रीनशॉट, लेकिन अच्छे बच्चे अगर हो तो आपने नोट कर ही लिया होगा। क्यों बच्चों, आपने नोट किया था कि नहीं किया था? सर कर लिया। नोट भी करना। ठीक है, तो आगे आगे कंटिन्यू कर देना इसको। यस Yes. सर। ठीक है फिर, ठीक, चलिए करिए तब, करिए। इसको पोल में नहीं करना है, इसको आपको चैट सेक्शन में ही कर देना है, या फिर सबसे बढ़िया उपाय होगा कि आप अपनी कॉपी चेक करा लीजिएगा, अपना नोटबुक चेक करा लीजिएगा, ठीक है? ओके सर। हाँ, सबसे बेहतर होगा। सर जी देखना। एक सेकंड, मैं चेक कर लेता हूँ आपकी कॉपी। एकदम पिछले वाले की तरह ही लगेगा, बिल्कुल भी उस तक आ जाए। एक सेकंड, क्या मैं देख रहा हूँ कॉपी निकिता। देखो एकदम सही आंसर सर आया देख लो। निकिता सर के नाम। देखना। हाँ सर देखना मेरा। बस 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 बस। हाँ, वर्षा की कॉपी में चेक कर रहा हूँ इस टाइम। सर मेरा ठीक। आपका ठीक है बेटा, वर्षा का भी ठीक आंसर आया। बट वर्षा
आपने माइनस लेने लगाया। अब निकिता आपने लास्ट में माइनस लगाया कि नहीं लगाया? निकिता माइनस लगाया ना आपने, ठीक है सही है। हाँ वर्षा अब तुम्हारा ठीक है बेटा। ओके सर, अ, देख लो। जतिन के नाम से बच्ची हैं, यस आपका भी ठीक है। ठीक है सही है। रियाज अली के नाम से बच्ची है सुमन। एक सेकंड, सुमन एक बार फिर से कैमरा ऑन करिएगा। एक सेकंड, मैं आप ही की कॉपी देख रहा हूँ। एक सेकंड, ठीक है। -40/, हाँ 49/40 आया है आपको। ओके सही है, सही है। लेकिन आप जानते हो क्या करो सुमन, जो आपका अपॉन है ना उसको थोड़ा और बड़ा बनाओ, ठीक है। बड़ा सर? हाँ बड़ा का मतलब क्या है ना कि पूरा यहाँ तक होना चाहिए आपका। उसके बाद से नहीं लिखा हुआ है, 15 नहीं लिखा हुआ है ठीक से। बच्चे देखिएगा 8 और 5 का एलसीएम कितना होता है? 8 बजे 40, 5 से भाग करोगे तो 8 आएगा। और ये कितना है? -8 है, यहाँ पे लिख दो। 8 से भाग करो कितना आएगा? 5 आएगा। और ये जो अंश में 3 है यहाँ पे लिख दो। यानी कि जो आपका उत्तर होगा वो इसको सॉल्व करने पे आ जाना चाहिए। तो 8 पे 64 -64, 5 दिए 15/40। 64 में से 15 घटाना पड़ेगा क्योंकि चिन्ह अलग अलग है। देखो ये प्लस है। 49 सर, 49। यस। अगर कोई बच्चा पूछता है कि सर आपने माइनस क्यों लिखा है, तो बेटा माइनस मैंने इसलिए उसकी लिखा। संख्या बड़ी है। हाँ एकदम सही, एकदम क्या सही, बड़ी संख्या बड़ी है। ठीक है चलो बच्चों, ये क्लास यहीं पे ओवर होती है। अगर आपका कोई डाउट हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं।